सूर्य की कोमल गोद में यमुना नदी किनारे प्राचीन रहस्य फुसफुसाती है। शांत जल के किनारे शिव शंकर अमर योग की कहानी का अनावरण करने की तैयारी करते हैं। मां पार्वती शिव शंकर के बगल में बैठी हैं, अमर योग की कहानी सुनने के लिए तैयार। देखा और सुना नहीं गया। यमुना नदी में एक मछली दिव्य शब्दों से आकर्षित होकर अपना ध्यान केंद्रित करती है। अमर योग की कहानी सामने आने लगती है। इसकी बुद्धि शांत परिदृश्य से गूंजती है। बहती यमुना के बीच शिव शंकर खड़े हैं। उनकी निगाहें धुंधली गहराइयों में पैनी हैं। एक प्रभावशाली उपस्थिति के साथ शिव शंकर अपना हाथ उठाते हैं। उनकी आवाज पानी में गूंजती है, रुको मछली। यमुना में एक क्षणभंगुर छाया अचानक रुक जाती है। मछली चमकती है, इसका आकार मुड़ता है। वास्तविकता स्वयं दिव्य के प्रति झुकती है। एक चकाचौंध भरी चमक में मछली अब नहीं रही एक शांत योगी उसकी जगह खड़ा है, जो अलौकिक शांति बिखेर रहा है। परिवर्तन पूरा हो गया। योगी की उपस्थिति यमुना में व्याप्त है, जो बहते पानी में शांति का प्रतीक है। शिव शंकर आश्रम के अंदर शिव शंकर की आंखें दिव्य क्रोध से चमकती हैं, क्योंकि वह योगी का सामना करते हैं। शिव शंकर की आवाज आश्रम में गूंजती है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं योगी, तुम अपना ज्ञान भूल जाओगे। योगी दया की गुहार लगाता है, उसकी आवाज निराशा से कांप रही है, कृपया मुझे क्षमा करें। शाप का भार उतरता है, आश्रम को एक अशुभ चुप्पी से भर देता है। शांत आश्रम में शिव शंकर शांत ध्यान में बैठे हैं, जो एक गर्म अलौकिक प्रकाश से नहाया हुआ है। एक आवाज आश्रम में गूंजती है, जो एक भविष्य के शिष्य के साथ जुड़े भाग्य की भविष्यवाणी करती है। एक बच्चा पैदा होगा जो आपका शिष्य बनेगा और आपको संकट से बचाएगा। भविष्यवाणी हवा में लटकी हुई है, जो एक अकल्पनीय बंधन के माध्यम से उद्धार का वादा करती है। शिव शंकर शांत रहते हैं। शांत आश्रम में भाग्य का भार उन पर बस जाता है। गर्म रोशनी बनी रहती है, लंबी छायाएं डालती है, जो प्रकट भाग्य के साथ नृत्य करती है। विशाल राजस्थान के आसमान के नीचे मच्छिंद्रनाथ अपनी पवित्र यात्रा शुरू करते हैं। आग लंबी छाया डालती है, वह घुटने टेकता है, पवित्र अग्नि जलाता है। यह कार्य मोक्ष के वादे का प्रतीक है। लौकिक नृत्य करते हैं, एक गर्म चमक डालते हैं, क्योंकि वह हनुमानगढ़ से गुजरता है, आशा लाता है। लोग देखते हैं, उनके चेहरे श्रद्धा से चमकते हैं, क्योंकि मच्छिंद्रनाथ मोक्ष प्रदान करते हैं। राजस्थान की चिलचिलाती धूप में एक ग्रीक अहीर जोड़ा खड़ा है। उनकी चिंता हर गुजरते पल के साथ गहरी होती जा रही है। शुष्क परिदृश्य उनके चारों ओर अंतहीन रूप से फैला हुआ है, जो उनकी बंजर उम्मीदों को दर्शाता है। लगातार धूप पड़ रही है, जिससे ग्रामीणों की फुसफुसाहट तेज हो जाती है। सरस्वती बंजर है, नी संतानता का भार भारी है, जो सूखी हवा में एक मौन बोझ है। राजस्थान में मच्छिंद्रनाथ साफ दिन में सरस्वती के घर के पास जाते हैं। वह रुक जाता है, सरस्वती के घर पर दुख का एक साया महसूस करते हुए। मच्छिंद्रनाथ अपनी आवाज ऊंची करते हैं। भिक्षा के लिए एक पुकार आंगन में गूंजती है। उसकी आंखें खोजती हैं, सरस्वती को ढूंढती हैं, यह सोचकर कि उसे क्या परेशान कर रहा है। महेंद्रनाथ के इंतजार में सरस्वती की उदासी का भार हवा में घुल जाता है। वह सांत्वना देने की तैयारी करता है, अगर सरस्वती अपना दर्द व्यक्त करती हैं। राजस्थान में मच्छिंद्रनाथ सरस्वती के घर के पास जाते हैं। उनके चारों ओर एक पवित्र आभा है। मच्छिंद्रनाथ सरस्वती को भूति एक पवित्र राख प्रदान करते हैं। सरस्वती पवित्र राख को देखती है। मच्छिंद्रनाथ उसे आश्वासन देते हैं, यह तुम्हें एक दिव्य पुत्र का आशीर्वाद देगा। सरस्वती पवित्र राख स्वीकार करती है। राजस्थान के विशाल तारों से जड़े विस्तार के नीचे सरस्वती अपने घर के किनारे पर खड़ी है। फुसफुसाहटों से प्रभावित होकर वह पवित्र राख विभूति को पकड़ती है। उसका भाव संदेह और संकल्प का मिश्रण है। संकोच से सरस्वती गोबर के ढेर के पास जाती है। ठंडी रात की हवा में मिट्टी और मवेशियों की गंध भारी है। एक गहरी सांस के साथ वह घुटने टेकती है। उसकी उंगलियां अंधेरे मिट्टी के टीले में धंस जाती है। सरस्वती विभूति को गोबर के ढेर में गहरा दफन कर देती है, जो सितारों की चौकसी के तहत
एक मौन कार्य है। वह उठती है। इस कार्य का भार उस पर जम जाता है, क्योंकि रात उसे अपने शांत आलिंगन में लपेट लेती है। राजस्थान की तपती धूप में एक अकेला व्यक्ति मच्छिंद्रनाथ क्षितिज पर दिखाई देता है, जिसके चारों ओर धूल उड़ रही है। वह सरस्वती के घर के पास जाता है। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ है। मच्छिंद्रनाथ दरवाजे पर रुक जाते हैं। सन्नाटा केवल फुसफुसाती हवा से टूटता है। एक गहरी सांस के साथ मच्छिंद्रनाथ बोलने की तैयारी करते हैं। उनकी निगाहें प्रवेश द्वार पर टिकी हैं। उसकी आवाज सूखी हवा में गूंजती है। मैं दिव्य बालक को देखना चाहता हूँ। घर शांत रहता है। उसकी विनती का इंतजार करता है, जैसे रेगिस्तानी हवा अनकही बातें फुसफुसाती है। चिलचिलाती राजस्थान की धूप में सरस्वती मच्छिंद्रनाथ को एक भारी गोबर के ढेर की ओर ले जाती है। हवा गर्मी से भरी हुई है। फटी हुई धरती के ऊपर हवा झिलमिलाती है। खाद की दुर्गंध एक भारी कंबल है। वे टीले के पास पहुंचते हैं। इसकी सूखी सतह कहीं और के जीवन के विपरीत है। इस उजाड़ जगह में एक रहस्य है। भभूति जो टूटी हुई सतह के नीचे दफन है। सूर्य का भार नीचे गिरता है, क्योंकि सरस्वती पवित्र राख को निकालने की तैयारी करती है। मच्छिंद्रनाथ देखता है, हवा प्रत्याशा से भरी हुई है और खाद की गंध है। राजस्थान के विशाल आकाश के नीचे मच्छिंद्रनाथ गोबर के एक टीले के पास पहुंचते हैं, जो उनके अनुभवी हाथों में एक पवित्र कार्य है। श्रद्धा से वह पानी छिड़कता है। प्रत्येक बूंद आशा और प्रत्याशा का भार वहन करती है। जैसे ही पानी धरती में सोखता है, हवा में अचानक बदलाव होता है। एक ऐसा क्षण जो संभावना से भरा होता है। साधारण गोबर के ढेर से उज्ज्वल सुंदरता का एक दृश्य उभरता है। एक लड़का जो अलौकिक प्रकाश से नहाया हुआ है। लड़का खड़ा है, कठोर परिदृश्य के बीच पवित्रता का प्रतीक, एक नई सुबह का वादा करता है। राजस्थान की तपती धूप में मच्छिंद्रनाथ तुरंत बच्चे को सरस्वती से दूर ले जाता है। उसका शरीर ही लड़के का एकमात्र कवच बन जाता है। शुष्क परिदृश्य अंतहीन रूप से फैला हुआ है। दूर से धूल के बवंडर घूम रहे हैं, जो हवा में अशांति को दर्शाते हैं। मच्छिंद्रनाथ बच्चे को कसकर पकड़ते हैं। उनकी पकड़ आने वाले तूफान से सुरक्षा का एक हताश वादा है। उसकी आंखें विरोध से चमक उठती हैं, क्योंकि वह अपना दावा पेश करता है। अब यह मेरा है। बच्चा मच्छिंद्रनाथ की ओर देखता है। डर और अनिश्चितता उसके चेहरे पर अंकित है, क्योंकि उसे सरस्वती से बचाया जाता है। विशाल राजस्थान के आकाश के नीचे हनुमानगढ़ में भाग्य प्रकट होता है, क्योंकि मच्छिंद्रनाथ लड़के को देखता है। मच्छिंद्रनाथ नए उद्देश्य के साथ लड़के का नाम गोरखनाथ रखने का फैसला करते हैं, जो एक गहन यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। मच्छिंद्रनाथ के गोरखनाथ नाम लेने से हवा में उत्सुकता भर जाती है, जिससे युवा लड़के को पहचान और भाग्य मिलता है। एक गुरु के भाव में मच्छिंद्रनाथ अपना हाथ बढ़ाते हैं। गोरखनाथ को शिष्यत्व के पथ पर चलने के लिए आमंत्रित करते हैं। गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। प्राचीन भूमि की चौकसी भरी निगाहों के नीचे अपने शिष्य के रूप में अपने भाग्य को गले लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। मच्छिंद्रनाथ शांति से बैठे हैं। गोरखनाथ को अपनी बुद्धि देने के लिए तैयार है। गोरखनाथ ध्यान से सुनते हैं, शिक्षाओं को आत्मसात करने के लिए उत्सुक। मच्छिंद्रनाथ बोलना शुरू करते हैं। गोरखनाथ को पवित्र ज्ञान में दीक्षित करते हैं। गोरखनाथ धीरे से सिर हिलाते हैं, गहन दीक्षा स्वीकार करते हुए। गोरखनाथ गांव से गुजरते हैं, भिक्षा के विनम्र साधक। वह ग्रामीणों से चढ़ावा इकट्ठा करता है। प्रत्येक वस्तु उनकी उदारता का प्रमाण है। प्रचुरता के बीच वह सावधानी पूर्वक सबसे स्वादिष्ट वस्तुओं का चयन करता है। उनके चुनाव उनके गुरु के प्रति गहरा सम्मान और प्रेम दर्शाते हैं। प्रत्येक पेशकश प्रतिष्ठित शिक्षक को प्रसन्न और सम्मानित करने के लिए चुनी जाती है। गांव के दिल में मच्छिंद्रनाथ अटूट संकल्प के साथ गोरखनाथ को आदेश देते हैं। गोरखनाथ ध्यान से सुनते हैं। उनका भाव कर्तव्य और शायद थोड़ी थकान का मिश्रण है। बार बार दोहराए जाने वाले कार्य का भार हवा में लटका हुआ है, क्योंकि मच्छिंद्रनाथ के शब्द गांव में गूंजते हैं। गोरखनाथ के चेहरे पर एक दृश्य अनिच्छा झलकती है, फिर भी वह एक बार फिर आज्ञा मानने की तैयारी करता है।
कर्तव्य से बंधे गोरखनाथ खुद को मजबूत करते हैं, मच्छेंद्रनाथ के लगातार अनुरोध को पूरा करने के लिए तैयार। गांव के दिल में एक औरत गोरखनाथ के सामने खड़ी है। उसका चेहरा निराशा का एक कैनवास है। उसकी आवाज भावना से कांपती है, क्योंकि वह विनती करती है, महान गोरखनाथ, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे एक वरदान दें, मुझे अपनी पीड़ा कम करने के लिए अपना एक हिस्सा दें। गोरखनाथ उसकी पीड़ा से विचलित हुए बिना, एक पल की भी हिचकिचाहट के बिना जवाब देते हैं। उनके शब्द अटूट संकल्प के साथ गूंजते हैं, ऐसा ही हो। औरत की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उनकी गहराई में आशा की एक झलक चमकती है। आश्रम के अंदर मच्छेंद्रनाथ का क्रोध जलता है, जो उसके चेहरे को क्रोध के मुखौटे में बदल देता है। उसका गुस्सा उबलता है, भावना का एक दृश्यमान तूफान। सतह के नीचे समझ की एक झलक उभरती है। वह गोरखनाथ के गहरे प्यार को पहचानता है। एक छिपा हुआ सम्मान उभरने लगा है। मच्छेंद्रनाथ के भीतर संघर्ष जारी है। आश्रम उसकी मूक लड़ाई से गूंजता है। मच्छेंद्रनाथ के आश्रम के अंदर उपचार अनुष्ठान शुरू होते ही हवा प्रत्याशा से भर जाती है। आदर के साथ मच्छेंद्रनाथ अपने कमंडल से पानी डालते हैं। हर बूंद में प्राचीन शक्ति होती है। पानी गोरखनाथ की बंद आंखों पर झरने से गिरता है। एक कोमल धारा बहाली का वादा करती है। एक गहन मौन का क्षण आश्रम को भर देता है, क्योंकि उपचार अपना मार्ग लेता है। गोरखनाथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी दृष्टि में देखने की चमक लौट आती है। धूना में गोरखनाथ खुले आसमान के नीचे संजीवनी पाठ का अभ्यास करते हैं। बच्चों का एक समूह गोरखनाथ के पास आता है। उनकी आंखें उत्सुकता से चमक रही हैं। बच्चे गोरखनाथ से विनती करते हैं। उनकी आवाजें चंचल आग्रह से भरी हैं। गोरखनाथ अपनी साधना रोकते हैं। उनके होठों पर एक कोमल मुस्कान आती है, क्योंकि वे बच्चों की ओर मुड़ते हैं। गोरखनाथ मिट्टी को आकार देना शुरू करते हैं। उनके कुशल हाथ उत्सुक बच्चों को प्रसन्न करने के लिए खिलौनों को आकार देते हैं। दुनाई के विशाल साफ आसमान के नीचे गोरखनाथ सावधानी से मिट्टी को आकार देते हैं। मिट्टी की आकृति बदलने लगती है। जीवन अस्तित्व में आता है। आंखों के सामने एक चमत्कारी रूपांतरण होता है। मिट्टी एक नवजात शिशु में बदल जाती है। धूना के विशाल आकाश के नीचे एक ब्राह्मण जोड़ा आता है। उनके चेहरे आशा और वर्षों की लालसा दोनों को दर्शाते हैं। युगल दृष्टिकोण उनके कदमों को मापा और जानबूझकर वे अपने सपनों का भार वहन करते हैं। उनकी आंखें अनकहे सपनों से भरी परिदृश्य में संभावना की एक झलक खोजती हैं। आशा से भरे दिलों के साथ युगल एक स्वर में कहते हैं, हम आपसे इस बच्चे को गोद लेने की अनुमति देने का अनुरोध करते हैं। उनकी आवाजें धूना से गूंजती हैं, एक ऐसी गुहार लेकर जो वर्षों से चली आ रही है। एक मौन प्रार्थना हवा में लटकी हुई है, क्योंकि वे प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। उज्जवल दिन में गोरखनाथ ऊंचे खड़े हैं। उनकी उदार भावना चमक रही है। एक दयालु हृदय से गोरखनाथ अपनी बाहें फैलाते हैं। बच्चे को पेशकश करते हैं। बच्चे को धीरे से स्थानांतरित किया जाता है, जो गहन उदारता का क्षण है। एक नया अध्याय शुरू होता है, क्योंकि बच्चा एक नया घर ढूंढता है। गोरखनाथ एक शांत मुस्कान के साथ देखते हैं। उनका दयालुता का कार्य पूरा हो गया है। धूना समुदाय दिल से दान का गवाह है। एकता का क्षण। धूना में एक ब्राह्मण जोड़ा गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ से प्रस्थान करने की तैयारी करते हुए अपने बच्चे को गले लगाते हैं। श्रद्धा से वे मुड़ते हैं। उनके कदम उन्हें पवित्र धूना से दूर ले जाते हैं। वे अपने दूर घर की ओर चलते हैं। उनकी आकृतियां क्षितिज में पीछे हटते हुए कम होती जाती हैं, अपने घर की ओर जा रही हैं। मच्छिंद्रनाथ के आश्रम की शांत दीवारों के भीतर गोरखनाथ प्राचीन शिक्षाओं में खुद को डुबो देते हैं। वह तंत्र के गहन रहस्यों में गहराई से उतरता है। इसकी विविध रूपों में महारत हासिल करता है। उसका ध्यान केंद्रित होता है। पवित्र कलाओं में महारत हासिल करता है। गोरखनाथ उठते हैं। अब तंत्र के गुरु मच्छेंद्रनाथ आश्रम धूप की शांत खुशबू से भरा हुआ है। धूप प्रवेश द्वार से धीरे से छन कर आ रही है। मच्छेंद्रनाथ एक शांत मार्गदर्शन में ज्ञान प्रदान करते हैं। गोरखनाथ, आपको भगवान शिव की तपस्या के लिए खुद को समर्पित करना होगा।
उनके शब्द गूंजते हैं, शांत आश्रम को आध्यात्मिक आह्वान की भावना से भर देते हैं। धूप से हवा भारी है, प्रकाश हर कण को पकड़ रहा है, क्योंकि गोरखनाथ ध्यान से सुन रहे हैं। आश्रम पर पवित्र कर्तव्य की भावना छा जाती है। विशाल आकाश के नीचे गोरखनाथ अपनी एकांत तपस्या शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, जो आत्म ज्ञान की गहराई में एक यात्रा है। जैसे ही गोरखनाथ चढ़ना शुरू करते हैं, हवा शांत हो जाती है। उनका आंकड़ा हिमालय की विशाल पृष्ठभूमि के खिलाफ एक छोटा सा सिलहूट होता है। वह उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता है। प्रत्येक कदम उसे शांत लेकिन दुर्जय जंगल में और आगे ले जाता है, ज्ञान की तलाश में। पहाड़ शांत गवाह बने हुए हैं, क्योंकि गोरखनाथ और गहराई में प्रवेश करते हैं। उनकी आत्मा आगे आने वाली चुनौतियों से विचलित नहीं होती। हर कदम के साथ गोरखनाथ एकांत को अपनाते हैं। उनका हृदय हिमालय के हृदय में उनका इंतजार कर रहे गहन परिवर्तन पर केंद्रित है। मच्छेंद्रनाथ अपनी यात्रा शुरू करते हैं। उनकी आकृति उगते सूरज के खिलाफ एक सिलहूट है, जो ज्ञान फैलाने के लिए तैयार है। वह शोरगुल के बीच स्पष्टता की किरण बनकर व्यस्त बाजारों से गुजरता है। प्राचीन पेड़ों की छाया में वह अपनी शिक्षाएं साझा करता है। उसके शब्द ज्ञान की कहानियों को बुनते हैं। जैसे ही शाम ढलती है, वह अपने रास्ते पर चलता रहता है। उसकी आत्मा अविचलित, उसकी शिक्षाएं उन लोगों के दिलों में गूंजती हैं जिन्हें उसने छुआ। सूर्य के नीचे त्रिया साम्राज्य की सीमा चमकती है, जो पुरुषों के लिए वर्जित स्थान है। एक पुराना पत्थर का मंदिर खड़ा है, जो बजरंगबली को समर्पित है। मंदिर राज्य के किनारे पर एक मूक प्रहरी है। सीमा अछूती रहती है, रेत में खींची गई एक रेखा। निषिद्ध भूमि पर सूरज की रोशनी पड़ती है, जिसके रहस्य प्राचीन पत्थरों द्वारा सुरक्षित है। रानी मैनाकिनी मौन भक्ति में घुटने टेकती है। उसका चेहरा अटूट संकल्प का मुखौटा है। सूर्य की रोशनी महल के हॉल में भर जाती है, जो उसकी गंभीर तपस्या को उजागर करती है। उसकी आवाज हनुमान जी की तपस्या करते समय गंभीर उद्देश्य से गूंजती है। उसकी प्रतिज्ञा पूरे हॉल में गूंजती है। मैं हनुमान जी को अपना मार्गदर्शक मानकर त्रिया राज्य की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करती हूँ। त्रिया साम्राज्य एक अशांत आभा के तहत जागता है। हवा प्रत्याशा से भरी है। हनुमान जी की शक्तिशाली दहाड़ पूरे राज्य में गूंजती है, जिससे भूमि की नींव हिल जाती है। राज्य में एक दृश्यमान लहर दौड़ती है, क्योंकि ध्वनि गूंजती है, हर कोने को छूती है। एक असाधारण घटना घटित होने लगती है, जिससे पूरे राज्य में सन्नाटा छा जाता है। एक पल में एक चमत्कार्य अभिशापट्रिया से गुजरता है। हर महिला गर्भवती है। राज्य सांस रोककर खड़ा है। भविष्य इस दिव्य हस्तक्षेप से अपरिवर्तनीय रूप से बदल गया है। भव्य ट्रिया साम्राज्य के भीतर प्रकाश रंगीन कांच से छनता है, जो सिंहासन पर एक अलौकिक चमक बिखेरता है, जहां रानी मैनाकिनी बैठी हैं। रानी मैनाकिनी राजसी और दृढ़, एक गहरी इच्छा रखती है। रानी मैनाकिनी चाहती हैं कि मत्स्येंद्रनाथ उनके पति हों, हालांकि उसका दिल इच्छा से भरा है। एक फौलादी संकल्प उसकी निगाह को कठोर बना देता है। भव्य हॉल उसकी अनकही लालसा से गूंजता है। रंगीन कांच उसकी इच्छा को जीवंत रंगों में चित्रित करता है। त्रिया साम्राज्य के हृदय में एक दिव्य उपस्थिति उतरती है, कमरे को गर्मी और अलौकिक प्रकाश से भर देती है। बजरंग बली का दिव्य आभा मंडल विकीर्ण होता है, जो राज्य पर सुनहरी आभा बिखेरता है। बजरंग बली रानी मैना किनी पर अपनी कृपा बरसाते हैं। जैसे ही बजरंग बली का आशीर्वाद रानी मैना किनी को मिलता है, दिव्य प्रकाश तेज हो जाता है। रानी मैना किनी दिव्य प्रकाश में स्नान कर रही हैं। बजरंग बली का गहन आशीर्वाद का क्षण। मच्छिंद्रनाथ भटकते हैं। सांसारिक इच्छाएं उनके भीतर प्रज्वलित होने पर उनका आध्यात्मिक ध्यान भंग हो जाता है। मच्छेंद्रनाथ के भीतर एक सूक्ष्म बदलाव आता है, क्योंकि उनका योगिक अनुशासन डगमगा जाता है, जिसकी जगह बढ़ती मानवीय लालसाएं ले लेती हैं। वह रुक जाता है। नए कामुक लालसाओं से ग्रस्त उसका चेहरा संघर्षपूर्ण लालसा का मुखौटा है। सन्यासी का संकल्प टूट जाता है। सांसारिक सुखों के मोहक आकर्षण का मार्ग प्रशस्त करता है, जो अब उसके विचारों पर हावी है। ट्रिया राज्य का हलचल भरा शहर दृश्य में आता है, जो अवसर और चुनौती दोनों का वादा करता है। मच्छेंद्रनाथ की यात्रा तब शुरू होती है
जब वह त्रिया राज्य की अपरिचित भूमि पर कदम रखते हैं, वह रुकता है, अपने नए परिवेश के दायरे को देखता है। उसकी आंखों में प्रत्याशा और अनिश्चितता का मिश्रण है। त्रिया राज्य की हवा परिवर्तन और विकास की संभावना से भरी है। मच्छिंद्रनाथ का आगमन एक नए अध्याय की शुरुआत है, जो अनकही कहानियों और अभी तक न तय किए गए रास्तों से भरा है। दृढ़ संकल्प के साथ मच्छिंद्रनाथ ट्राई स्टेट में और गहराई तक प्रवेश करते हैं, अज्ञात को गले लगाते हैं जो इंतजार कर रहा है। त्रिया के संप्रभु क्षेत्र में बजरंग बली प्रकट होते हैं। उनका स्वरूप दिव्य गौरव से प्रज्वलित होता है। उनकी दिव्य आभा मच्छिंद्रनाथ के सामने खड़े होने पर राज्य में श्रद्धापूर्ण शांति लाती है। उनकी उपस्थिति ही सबकी नजर खींच लेती है, मानो हवा भी उनकी इच्छा के आगे झुक जाती है। एक ऐसी आवाज के साथ जो ब्रह्मांड की शक्ति से गूंजती है, बजरंग बली कहते हैं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। मच्छिंद्रनाथ, उनके शब्दों का भार भारी है, क्योंकि राज्य मच्छिंद्रनाथ की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। शायद कई लोगों का भाग्य दांव पर लगा है। यह दृश्य एक महत्वपूर्ण आदान प्रदान के लिए तैयार है, जहां नियति स्वयं दिए गए उत्तर से प्रभावित हो सकती है। जलती धूप के नीचे मच्छिंद्रनाथ हनुमान का सामना करते हैं। त्रिया साम्राज्य की शान उनके तनावपूर्ण मुठभेड़ का मूक गवाह है। मच्छिंद्रनाथ का प्रस्ताव उनके बीच भारी होने पर हवा प्रत्याशा से भर जाती है। मच्छिंद्रनाथ की आवाज शांति को चीरती है, एक ऐसे प्रस्ताव के साथ जो परिणामों से भरा है। रानी मैनाकिनी से शादी करो और त्रिया साम्राज्य के राजा बनो। जीवंत राज्य सांस रोककर हनुमान के मच्छिंद्रनाथ के साहसिक प्रस्ताव के जवाब का इंतजार कर रहा है। हनुमान के निर्णय पर त्रिया राज्य का भाग्य निर्भर करता है, क्योंकि सूर्य अपनी निर्दयी निगरानी जारी रखता है। त्रिया साम्राज्य के हृदय में मच्छिंद्रनाथ एक गहन परिवर्तन से गुजरते हैं। राजा मच्छिंद्रनाथ के रूप में अपने शाही रूप में आरोहण करते हैं। परिवर्तन पूरा होने पर राजा मच्छिंद्रनाथ अपने राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली समृद्धि और सांसारिक सुखों का आनंद लेते हैं। वह शानदार दावतों और शानदार मनोरंजन से घिरा हुआ है, जो अपनी शाही स्थिति के संवेदी आनंद को अपनाता है। महाराजा मच्छिंद्रनाथ के शासनकाल में राज्य फलता फूलता है। उसकी समृद्धि हर कोने में स्पष्ट है, क्योंकि वह अपनी समृद्धि का आनंद लेता है। शुद्ध आनंद के इस क्षण में राजा मच्छिंद्रनाथ सांसारिक सुख के सार का प्रतीक हैं, जो अपने राज्य की भव्यता में खोए हुए हैं। बद्रीनाथ आश्रम के बीच गोरखनाथ अपनी तपस्या में गहन रूप से लीन है। बद्रीनाथ आश्रम का शांत वातावरण दृश्य को घेरे हुए है, जो आध्यात्मिक तीव्रता की भावना को बढ़ाता है। अचानक एक दिव्य प्रकाश बादलों को भेदता है, पवित्र स्थान को प्रकाशित करता है। ईश्वरीय हस्तक्षेप के एक क्षण में भगवान शिव की आवाज गूंजती है, वरदान मांगो। गोरखनाथ अभी भी बने हुए हैं, दिव्य प्रकाश में नहाए हुए, जैसे शब्द उनके चारों ओर गूंजते हैं। दिव्य प्रकाश तेज होता है, जो प्रदान की जा रही शक्ति और आशीर्वाद का संकेत देता है। बद्रीनाथ के ऊंचे शिखरों के नीचे पवित्र आश्रम दिव्य धूप में नहाया हुआ है, जो आध्यात्मिक दृढ़ता का प्रमाण है। गोरखनाथ ऊंचे खड़े हैं, सूरज की रोशनी लंबी छाया डालती है, जो उनके चेहरे पर गहराई से अंकित संकल्प को उजागर करती है। वह आध्यात्मिक आकांक्षा के प्रतीक के रूप में खड़ा है, अपनी रहस्यमय क्षमताओं को पूर्ण करने के लिए वरदान की तलाश में। साधुवाद के वर्षों ने उसे आकार दिया है, अब वह अपनी सिद्धियों की अंतिम पूर्णता की तलाश में है। शांत और दुर्जय परिदृश्य के बीच वह अपनी रहस्यमय शक्तियों को बढ़ाने के लिए तैयार है। गोरखनाथ अटूट संकल्प के साथ नवनाथ धर्म को पूरे देश में फैलाने की तैयारी करते हैं। वह अपनी यात्रा शुरू करता है, उसकी आकृति परिदृश्य के विशाल विस्तार में पीछे हटती जाती है। गोरखनाथ अपनी बुद्धि साझा करते हुए गांव और शहर उनके मंच बन जाते हैं। भाग्य से प्रेरित होकर गोरखनाथ आगे बढ़ते हैं, उनका मार्ग उन्हें अपने गुरु के करीब ले जाता है। उसकी खोज तेज होती है, हर कदम ज्ञान के वादे के साथ गूंजता है। गोरखनाथ एक बार जीवंत रहे, अब मुरझाए और उजाड़ हो चुके एक बगीचे दादरेवा में आते हैं। दादरेवा का 9 लाख का बगीचा बंजर खड़ा है, जीवन से रहित, जैसा कि गोरखनाथ दृश्य का सर्वेक्षण करता है।
एक अकेला व्यक्ति उजाड़ बगीचे के पास आता है, जहां कभी जीवन फला फूला था, अब केवल क्षय ही बचा है। दादरेवा के मुरझाए हुए विस्तार के बीच गोरखनाथ बगीचे की खोई हुई जीवन शक्ति को बहाल करना चाहते हैं। कभी हरा भरा बगीचा अब खंडहर में पड़ा है, उस स्पर्श का इंतजार कर रहा है जो इसे फिर से जीवंत कर देगा। गोरखनाथ उजाड़ में खड़ा है, एक मुरझाए हुए संसार में आशा की किरण। गोरखनाथ की दृष्टि में दादरेवा का बंजर परिदृश्य एक जीवंत बगीचे में बदल जाता है। जमीन जागती है, क्योंकि फूलों में रंगों की भरमार होती है और जीवन फूट पड़ता है। सूखे नदी तल फिर से जीवित हो उठते हैं, क्योंकि उनमें से साफ ताजा पानी बहता है। गोरखनाथ देखते हैं कि नदियां भर जाती हैं, उनकी उपस्थिति सूखी भूमि में जीवन वापस लाती है। बगीचा फलता फूलता है, जो गोरखनाथ की पुनर्जीवित करने वाली ऊर्जा को दर्शाता है। दादरेवा पुनर्जन्म लेता है, प्रकृति और विश्वास की शक्ति का प्रमाण। दादरेवा के अंदर खबर तेजी से फैलती है, जिससे रानी की जिज्ञासा भड़क उठती है। बांच साधुओं का धुना प्रदर्शन रानी को मंत्रमुग्ध कर देता है। रानी गोरख जी को देखने की इच्छा से अभिभूत है। रानी की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठती हैं। गोरख जी से मिलने का एक मौन व्रत। दादरेवा की शांति में रानी आंचल विचारों में खोई हुई है। एक मौन प्रश्न बना रहता है, मुझे संतान के लिए गुरु गोरखनाथ जी से आशीर्वाद क्यों नहीं लेना चाहिए? उसकी अभिव्यक्ति नए संकल्प के साथ बदलती है। उसके दिल की शांति में एक फैसला लिया जाता है। वंश की इच्छा उसकी आत्मा को बढ़ावा देती है। वह दिव्य हस्तक्षेप की तलाश करने पर विचार करती है। दादरेवा के विशाल आकाश के नीचे आंचल उद्देश्य के साथ आगे बढ़ती है। आंचल गोरखनाथ जी के पास जाती है। उसकी निगाह श्रद्धा से भरी हुई है। आशावादी स्वर में आंचल कहती है, मैं संतान के लिए आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। गोरखनाथ जी ध्यान से सुनते हैं। उनका भाव विचारशील है। आंचल उसके जवाब का इंतजार कर रही है। उसका दिल प्रत्याशा से भरा हुआ है। दादरेवा का शांत दृश्य दिव्य आशीर्वाद की प्रतीक्षा में सांस थामे हुए है। दादरेवा के विशाल आकाश के नीचे गोरखनाथ जी आंचल की ओर एक पवित्र भूति बढ़ाते हैं। आंचल श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण करती है। वह जुड़वां बच्चों पर अपना आशीर्वाद बरसाता है। पवित्र दृश्य प्रकट होता है। आशा और दिव्य कृपा से भरा हुआ भूति धीरे से चमकती है। रानी बांच दिन के उजाले में दादरेवा पहुंचती है। गहरे दिल से रानी बांच पुकारती है, गोरखनाथ जी, मैं बच्चों के सुख से वंचित हूँ। उसकी आवाज गूंजती है, मातृत्व के आनंद के लिए एक गुहार से भरी हुई। दादरेवा का विशाल विस्तार उसकी हार्दिक इच्छा का गवाह है। चमकदार दादरेवा सूरज के नीचे गोरखनाथ जी खड़े हैं। रानी बांच के सामने आशा की एक आकृति। आंखों में गहरी विनती के साथ गोरखनाथ जी स्वर्ग की ओर इशारा करते हैं। उनकी आवाज उम्मीद से गूंजती है। गोरखनाथ जी विनती करते हैं, रानी बांच, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप नागराज वासुकी से अनुरोध करें कि हमें गूगल के रूप में पद्म नाग प्रदान करें, ताकि हमें बच्चों की खुशी का आशीर्वाद मिल सके। यह गुहार हवा में लटकी हुई है। विशाल आकाश के नीचे बच्चों के आशीर्वाद की एक हताश इच्छा। रानी बांच ध्यान से सुनती है। उसकी अभिव्यक्ति विचारशील है, क्योंकि सूर्य लंबी छाया डालता है।